Hello guys, today we will continue our most important series of idiom and phrases. So उसी सीरीज़ को फिर से आगे बढ़ाते हुए हम अपने नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं जिसमें हमारा पहला वर्ड है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मीन्स होता है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन एंड फुल डिटेल्स। तो इन्स एंड आउट्स का मीन्स होता है किसी चीज़ का पूरा डिस्क्रिप्शन देना या उसको उसकी फुल डिटेल्स बताना, तो उसको इन्स एंड आउट्स बोलते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना या डिस्क्राइब करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेक्स्ट वर्ड है पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर मीन्स होता है टू काम वन सेल्फ down and begin to think or act appropriately, to keep working constantly with attention या फिर regain compose। तो pull yourself together मीन्स होता है कि शांत रहना या फिर किसी को शांत करना या किसी काम को बिल्कुल आराम से तसल्ली के साथ करना ताकि वो काम बिगड़े ना। ठीक है, या फिर किसी काम को बहुत ही ध्यानपूर्वक करना, इसको बोलते हैं पुल योर सेल्फ टुगेदर। मतलब अपना जब आप किसी काम को कर रहे हो तो अपने आप को बिल्कुल शांति के साथ रखना और बहुत ही मतलब किसी काम को बहुत ही हड़बड़ी के साथ ना करना, उसको बोलते हैं पुल योर सेल्फ टुगेदर। मीन्स जब कोई काम करो तो दिल और दिमाग दोनों को कंट्रोल में रख के करो। ठीक है, उसको बोलते हैं पुल योर सेल्फ टुगेदर। ओके, सो नेक्स्ट ईडियम है हमारा पुट वंस फुट डाउन। पुट वंस फुट डाउन मीन्स होता है टेक अ फर्म स्टैंड या फिर असर्टेड हिज अथॉरिटी या फिर नॉट टू यील्ड, रिफ्यूज़ वेरी फर्मली टू डू समथिंग। मतलब पुट वंस फुट मीन्स होता है कि बड़े ही दृढ़तापूर्वक किसी चीज़ का विरोध करना या अपने अधिकार का दावा करना। ठीक है, किसी अपनी बात पे बिल्कुल दृढ़ होकर अड़े रहना। ठीक है, अपनी अथॉरिटी को दिखाना कि या फिर किसी चीज़ को मानने से इनकार कर देना, रिफ्यूज़ कर देना, वो भी बहुत ही दृढ़तापूर्वक। तो उसको बोलते हैं पुल वंस फुट डाउन। ठीक है, मतलब अपने पैर जमा लेना। कोई आपने बात कही है तो उस पर बिल्कुल अटल हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है द लॉयन शेयर। द लॉयन शेयर मीन्स होता है द बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ फूल। मतलब बहुत बड़ा भाग या फिर बहुत अच्छा भाग, किसी चीज़ का बहुत बड़ा भाग या बहुत अच्छा भाग, या फिर द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिज़ायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग, या फिर किसी चीज़ का बहुत ही महान, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हिस्सा, या फिर एक डिज़ायरेबल पोर्शन जिसकी सबको डिज़ायर होती है, तमन्ना होती है। ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं लॉयन शेयर। लॉयन शेयर मीन्स देखो, जो लॉयन होता है वो जंगल का राजा होता है और ऑब्वियसली उसकी ही चलेगी, तो सबसे अच्छी चीज़ें उसी को दी जाएगी। तो लॉयन शेयर का मतलब ये होता है कि सबसे अच्छा पोर्शन, सबसे बड़ा पोर्शन और सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं लॉयन शेयर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है टू फाइट टूथ एंड नेल। टू फाइट टूथ और नेल मीन्स होता है टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट्स या फिर विद स्ट्रेन एंड फरी, या फाइट वेरी फायरसली। मीन्स टू फाइट टूथ एंड नेल्स का मीन्स होता है मतलब जी जान से लड़ना, एवरी एफर्ट्स ट्राई करना, पूरे स्ट्रेंथ, पूरी ताकत, पूरे जोश के साथ लड़ना, उसको बोलते हैं टू फाइट टूथ एंड नेल। नेक्स्ट वर्ड है टू हिट द शेक।
टू हिट द शेक मीन्स होता है टू प्रिपेयर फॉर स्लीप या फिर वेंट टू बेड। टू हिट द शेक मीन्स होता है कि सोने के लिए जाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ मीन्स होता है टू बी एट अ डिस्टेंस विद समवन, मतलब किसी के साथ, मतलब किसी से दूरी बना के रखना, ठीक है। या फिर अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विद समवन, या किसी से बहुत ज़्यादा मित्रता या अपनापन ना दिखाना। अवॉइड टू मच क्लोजनेस, मतलब कहते हैं ना कि ऐसी ये इंसान अच्छा नहीं है, इस इंसान से थोड़ी सी दूरी ही बना के रखना। तो मतलब उतना ही मतलब रखना जितना ज़्यादा क्लोज ना हो, ठीक है। तो एक दूरी मेंटेन करके रखना, उस चीज़ को बोलते हैं टू कीप वन, टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, मतलब दूर से ही सलाम कर लो कि ज़्यादा क्लोज जाने की ज़रूरत नहीं है इन लोगों से। तो उस सेंस में बोलते हैं टू कीप समवन एट अ आर्म्स लेंथ। नेक्स्ट वर्ड है टू कीप द वॉल्व्स अवे फ्रॉम द डोर। टू कीप द वॉल्व्स अवे फ्रॉम द डोर मीन्स होता है टू कीप ऑफ स्टारवेशन या फिर अवॉइड स्टारवेशन। टू कीप वॉल्व्स अवे फ्रॉम द डोर मीन्स भुखमरी को दूर रखना या भुखमरी से बचे रहना, ठीक है। तो भुखमरी से बचना या भुखमरी से दूर रहना, उसको बोलते हैं टू कीप वॉल्व अवे फ्रॉम द डोर, मतलब भेड़िए को अपने गेट से दूर ही रखो, ठीक है। तो मतलब अभी इसका सेंस ये है कि अभी जिंदा है, हमारा खाना पीना अभी चल रहा है, तो इसलिए भेड़िया अभी दूर है। और सपोज करो भुखमरी आ गई और मर गए तो क्या होगा, भेड़िए खा जाएंगे। तो स्टारवेशन से दूर रखना, भुखमरी से दूर रहना, मतलब अभी जो वॉल्व है वो हमारी डोर से अभी दूर है, ठीक है। टू मिस द बोट या फिर टू मिस द बस भी होता है। तो टू मिस द बोट या टू मिस द बस का मीन्स होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी या लूज एन अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब होता है टू मिस द बोट, भाई तुमने मिस कर दिया है किसको, बोट को जिससे तुम कहीं जा सकते थे, या बस को जिससे तुम कहीं जा सकते थे या पहुंच सकते थे। तो बस और बोट का मीन्स होता है, मीन्स यहाँ पे है एक अपॉर्चुनिटी, एक तुम्हें जो चांस मिला था ना वो तुमने मिस कर दिया है। तो मिस द बोट का मीन्स होता है किसी चांस को, किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना, ठीक है, मौके को गवा देना। टू टेक टू टास्क, टू टेक टू टास्क मीन्स होता है पनिश, टू रिब्यूक, टू स्कोल्ड समवन, गेट एन ऑफिशियल रेप्रीमांड। टू टेक टू टास्क मीन्स होता है कि किसी को बुरी तरीके से फटकार लगाना, पनिश करना, उसको सजा देना, डांटना, फटकारना, या ऑफिशियल रेप्रीमांड को भी टू टेक टू टास्क बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टू अ केक वॉक। अ केक वॉक मीन्स होता है समथिंग वेरी इजी, या इसको चाइल्ड प्ले भी बोल सकते हैं ना, कि बच्चों का खेल होना। एन ईजी अचीवमेंट, एक्सट्रीमली ईजी, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही आसानी से हासिल की जा सके या जो बहुत ही सरल हो, बहुत ही ईजी हो, उसको बोलते हैं अ केक वॉक, ठीक है। और इसी को चाइल्ड प्ले भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ डाइम, अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन मीन्स होता है वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू। अ डाइम अ डजन मीन्स होता है कि एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ जो बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाए, जिसकी कोई पार्टिकुलर वैल्यू ना हो, ठीक है। और इसको मतलब देहाती लैंग्वेज में हम कोड़ी के भाव भी बोल सकते हैं कि भाई उसकी रेपुटेशन इतनी ख़राब है कि कोड़ी के भाव बिक रही है अब तो वो चीज़, तो उसको बोलते हैं अ डाइम अ डजन। नेक्स्ट वर्ड है स्टॉर्म इन अ टी कप। स्टॉर्म इन अ टी कप मीन्स होता है बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर, या फिर अ लॉट ऑफ एंगर एंड वरी अबाउट ट्रिवियल थिंग। अ स्टॉर्म इन अ टी कप मीन्स होता है कि एक तरीके से मतलब बात का बतंगड़ बना देना, कहते हैं ना
छोटी सी बात थी और इसका इतना बड़ा बना दिया, राई का तुमने पहाड़ बना दिया। तो वो ये है किसी बिग बिग फर्स ओवर अ स्मॉल मैटर। कोई छोटी सी बात थी और वो तुमने उसको बहुत बड़ा चढ़ा के मतलब उसको इतना वो कर दिया कि वो बहुत बड़ा मैटर बन गया। या फिर किसी छोटी सी बात पे, छोटी सी चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, उसको बोलते हैं अ स्टॉर्म इन अ टी कप। नेक्स्ट वर्ड है अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट मीन्स होता है कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजिशन अनलेस सॉरी यूजलेस टू इट्स ऑनर। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कॉस्टली भी है और यूजलेस भी है। मतलब एक बहुत महंगी कोई चीज़ तुमने खरीद ली है या किसी चीज़ पे तुमने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया है और उसका कोई उसका कोई यूज़ नहीं है, और तो और वो परेशानी का कारण भी बन रहा है, तो उसको बोलते हैं वाइट एलिफेंट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एज फिट एज फ्रेडल। एज फिट एज फेडल। एज अ फेडल मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। मतलब स्वास्थ्य या बहुत अच्छे स्वास्थ्य में होना। मतलब एज फिट एज फिडल मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग और एंड हेल्दी इन अ परफेक्टली हेल्दी कंडीशन। मतलब हष्ट पुष्ट होना और अच्छे स्वास्थ्य में होना, उसको बोलते हैं एज फिट एज फिडल। नेक्स्ट वर्ड है बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स मीन्स होता है यंग और अनएक्सपीरियंस। मतलब जिसको जो अभी नौसिखिया है, उसको अनुभव नहीं है या फिर अभी एक्सपीरियंस नहीं है, उसको बोलते हैं बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिल्ड कासल इन द एयर। बिल्ड कासल इन द एयर मीन्स होता है बिल्ड कासल इन द एयर मीन्स होता है डे ड्रीम या फिर हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज़ टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम और होप। बिल्ड कासल इन द एयर मीन्स होता है कि हवाई किले बनाना। हवाओं में तुम किले बना रहे हो, दिन में सपने देख रहे हो, एक तुम्हारे जो आइडियाज़ हैं, जो तुम्हारी सोच है वो अनरियलिस्टिक है, जो रियल हो ही नहीं सकती। ठीक है। हवाओं में किले कैसे बन सकते हैं? बन ही नहीं सकते। तो कोई ऐसा प्लान जो सतही नहीं है, जो बिल्कुल मतलब हवाओं में है, कोई ऐसी कुछ ऐसा तुम सोच रहे हो जो इम्पॉसिबल है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं बिल्ड कासल इन द एयर। नेक्स्ट इडियम्स है हमारा बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ मीन्स होता है बाय द नैरोएस्ट मार्जिन या फिर हैविंग अ नैरो स्केप। तो उसको बोलते हैं बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। मतलब बहुत ही बहुत ही कम अंतर से, जैसे नैरो स्केप बोलते हैं ना, बहुत ही बाल बाल बचना किसी चीज़ से, तो उसी को बोलते हैं बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, किसी चीज़ से बाल बाल बचना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैरी द कैरी द डे। कैरी द डे मीन्स होता है विन अ विक्ट्री। मतलब कोई जीत हासिल कर लेना, उसको बोलते हैं कैरी द डे। किसी काम में सफल हो जाना, कोई जीत हासिल कर लेना, मीन्स कैरी द डे। नेक्स्ट वर्ड है कूल एज कुकुम्बर। कूल एज कुकुम्बर मीन्स होता है नॉट नर्वस और इमोशनल, टू बी काम एंड कंपोज्ड, कूल एज आइस। मतलब एक बिल्कुल ही कहते ना, बिल्कुल ही धैर्यवान होना, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही शांति बरतने वाले इंसान को बोलते कूल एज कुकुम्बर। मतलब इतना ठंडा जितना कि खीरा होता है, खीरे की तरह ठंडा होना या फिर बर्फ़ की तरह बिल्कुल ठंडा होना। कोई इमोशन ही नहीं है, किसी चीज़ के लिए नर्वसनेस ही नहीं है, किसी के लिए इमोशन ही नहीं है, बिल्कुल काम, बिल्कुल शांत है, तो उसको बोलते हैं कूल एज कुकुम्बर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट इडियम्स है कट द कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स मीन्स होता है नॉट डू अ थिंक वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी और एफर्ट्स। मतलब कोई किसी काम को इतनी जल्दबाजी में कर देना कि उस वो
सही तरीके से सही ऑर्डर से किया ही नहीं गया। और क्यों इतनी जल्दबाजी, या तो जल्दबाजी में करना या फिर अपने एफर्ट्स बचाना कि ठीक है कर लो, एफर्ट्स को बचाने के लिए या पैसे बचाने के लिए या मेहनत बचाने के लिए जब तुम किसी काम को ऐसे ही जल्दबाजी में कर देते हो, या फिर डू समथिंग परफेक्टली, डू समथिंग पर फंक्शनली सो एज टू सेव टाइम और मनी या सेविंग मनी। मतलब किसी काम को जल्दबाजी में कर देना, ये पैसे बचाने के पर्पज़ से या अपने एफर्ट्स बचाने के पर्पज़ से गलत तरीके से जल्दी जल्दी या सस्ते तरीके से तुम किसी काम को करते हो, तो उसका मतलब होता है कट कॉर्नर्स। मतलब तुमने कॉर्नर्स भी कट कर दिए, कॉर्नर्स को भी सही से तुमने नहीं कट किया, उसको कॉर्नर्स को कट करके और तुम मतलब आसानी से जल्दी से तुमने टाइम बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए कोई काम तुमने जल्दबाजी में कर दिया, उसको बोलते हैं कट कॉर्नर्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डंकीज ईयर। डंकीज ईयर मीन्स होता है अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, जैसे मतलब डंकीज ईयर का मीन्स होता है किसी काम को बहुत धीरे धीरे से करना और किसी काम को करने में बहुत लंबा समय लगा देना, उसको बोलते हैं डंकीज ईयर्स। नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉ अ ब्लैंक। ड्रॉ अ ब्लैंक मीन्स होता है टू बी अनसक्सेसफुल, फाइंड नो फेवर। मतलब कोई तुमने काम शुरू किया और तुमको उस काम में सफलता नहीं मिली, तो ड्रॉ अ ब्लैंक मतलब जो भी तुमने किया था अब वो क्या हुआ, वो असफल हो गया, उसका अब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसका मीन्स होता है ड्रॉ अ ब्लैंक। मीन्स असफल होना किसी काम में या फिर खाली हाथ लौट आना, उसको बोलते हैं फाइंड नो फेवर। मतलब कोई काम ना निकलना, किसी कोई मतलब ना रहना अभी उस काम का, तो उसका मतलब होता है ड्रॉ ब्लैंक। नेक्स्ट वर्ड है आई वॉश। आई वॉश मीन्स होता है अ डिसेप्शन और अ प्रिटेंस। मतलब कहने का मतलब ये है कि आई वॉश मीन्स होता है आंखों में धूल झोंकना या फिर धोखा देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फॉर गुड। फॉर गुड मीन्स होता है परमानेंटली या फिर फॉर एवर, मतलब हमेशा के लिए। ठीक है, हमेशा के लिए या सदा के लिए, उसको बोलते हैं फॉर गुड। नेक्स्ट इडियम्स है गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स मीन्स होता है टू बी ruined या फिर deteriorate शॉकिंगली। टू टू बी डॉग्स मीन्स होता है कि मतलब एक तरीके से बर्बाद हो जाना। ठीक है, टू बी ruined बर्बाद हो जाना या फिर सब कुछ बेकार हो जाना, तो उसको बोलते हैं टू गो टू द डॉग्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैंड इन ग्लव्स। हैंड इन ग्लव्स मीन्स होता है इन क्लोज एसोसिएशन या फिर इन पार्टिसिपेशन फॉर समथिंग डिसऑनेस्टली। हैंड इन ग्लव्स मीन्स होता है कि बहुत ही कहते हैं ना साठ गांठ होना या फिर किसी गलत काम में किसी के साथ पार्टनरशिप में होना, उसको बोलते हैं हैंड इन द ग्लव्स। मतलब घनिष्ठ संबंध होना किसी के साथ या फिर किसी गलत काम के लिए पार्टनरशिप में होना, उसको बोलते हैं हैंड इन ग्लव्स। नेक्स्ट वर्ड है हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क मीन्स होता है वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, तो बहुत ही मुश्किल काम के लिए हम ईडियम्स का यूज़ करते हैं हरकुलियन टास्क। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन मीन्स होता है इवेंचुअली या फिर अल्टीमेटली। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन मीन्स होता है कि आखिरकार, मतलब कहते हैं ना आखिरकार ये काम हो ही गया, तो इन द लॉन्ग रन के सेंस में यूज़ करते हैं कि बहुत सारे एफर्ट्स लगे लेकिन इन द लॉन्ग रन ये काम हमने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कॉल किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन मीन्स होता है टू सर्व टू पर्पस एट वन टाइम। मतलब किसी दो काम के लिए एक समय में दो कामों को करना या फिर टू अचीव टू रिजल्ट विद अ सिंगल एफर्ट। मतलब तुमने एफर्ट्स तो सिंगल लगाए थे
लेकिन तुमने उसके दो परिणाम निकल गए, तो उसको बोलते हैं टू किल्स टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, मतलब एक तीर से दो शिकार करना, उसको बोलते हैं किल्स टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लीव्स यू इन द लर्च। लीव्स यू इन द लर्च मीन्स होता है लीव समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन, मतलब किसी को एक हेल्पलेस कंडीशन में छोड़ देना, किसी को ऐसे टाइम में छोड़ देना जब उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत थी, ठीक है। या फिर डेजर्ट समवन इन द डिफ़िकल्टीज़, किसी की कठिन कठिनाइयों में, किसी के बुरे टाइम में किसी को छोड़ देना, तो उसको बोलते हैं लीव्स यू इन अ लर्च मीन्स किसी को मझधार में छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट इडियम्स पे आते हैं हम। लेट द कैट्स आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट्स आउट ऑफ द बैग मीन्स होता है रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक, मतलब एक इडियम से पहले हमने पढ़ा था स्पिल द बीन्स, तो उसी सेंस में है ये भी कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स किसी के सीक्रेट को केयरलेसली या फिर बाय मिस्टेक, या तो आपका जो है मतलब बेपरवाह तरीके से तुमने किसी का सीक्रेट खोल दिया, या फिर तुम्हारे मुंह से गलती से कोई बात निकल गई जिससे कि किसी की जो गुप्त बात थी, किसी का जो सीक्रेट था वो सबके सामने आ गया, तो उसको बोलते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लीव फ्रॉम माउथ टू हैंड टू माउथ। लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मीन्स होता है टू लीव इनफ मनी टू लीव ऑन नथिंग एक्स्ट्रा, मतलब सिर्फ इतना कमाना कि जितना तुम्हारा मतलब तुम्हारे घर का गुजारा चल रहा है, या फिर तुम जो है स्टारवेशन से बचे हुए, मिजरेबली, या फिर कंज्यूमिंग डेली वॉट लिटिल इज़ अर्न, मतलब इतना ही तुम कमा पा रहे हो जितना कि तुम्हारे लिए तुम्हारे खाने भर का हो जाए, ठीक है। इसी के सेंस में अभी हमने एक और इडियम्स पढ़ा था टू कीप्स द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर, तो उसका मीन्स भी यही होता है कि बस तुम्हारा खाने भर का गुजारा चल रहा है, कि तुम रोज़ कमा रहे हो और रोज़ खा रहे हो, बस ये है कि ना तुम उस जोड़ पा रहे हो ना तुम भूखे मर रहे हो, तो उसका मतलब होता है कि लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब इतना ही कमा रहे हो कि जितना तुम बस खा सको और ज़िंदा रह सको, अपनी जीविका चला सको, तो इन दोनों के मतलब यही होते हैं टू लीव्स फ्रॉम हेड टू माउथ या फिर टू कीप्स द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर, दोनों का मतलब यही होता है कि भुखमरी से बचना। नेक्स्ट वर्ड है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मीन्स होता है फर्स्ट स्पीच, मीन्स जब हम पहली बार, जब कोई हमें पहली बार स्टेज पे खड़ा कर दे, और तो जो हमारी पहली स्पीच होती है लाइफ में, जब हम पहली बार कुछ बोलते हैं उसको बोलते हैं मेडन स्पीच मीन्स फर्स्ट स्पीच। नेक्स्ट वर्ड है मेक अ बी लाइन। मेक अ बी लाइन मीन्स होता है गो स्ट्रेट, कहते ना बिल्कुल मैं तुमको रास्ता बताता हूँ और तुम्हें बिल्कुल अपनी नाक की सीध में चलना है, तो वही उसी के सेंस में होता है कि मेक अ बी लाइन, मतलब गो स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे चलना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन या फिर ऑन एंड ऑफ। ऑफ एंड ऑन या फिर ऑन एंड ऑफ दोनों का मीन्स होता है ओकेजनली, पीरियोडिकली, मतलब रेगुलरली ना होके कभी ऑफ कर रहे हो कभी ऑन कर रहे हो, कभी जा रहे हो कभी नहीं जा रहे हो, इस तरीके से, तो ऑफ एंड ऑन का मीन्स होता है ओकेजनली, कभी कभी, या फिर रेगुलर ना होना किसी काम में। नेक्स्ट वर्ड है ऑन टेंटर हुक। ऑन टेंटर हुक मीन्स हुक्स मीन्स होता है इन सस्पेंस या फिर एंड एंजाइटी या फिर एंसियस, तो टेंटर हुक, ऑन टेंटर हुक मीन्स होता है कि सस्पेंस में होना, ठीक है, सस्पेंस में होना या फिर चिंता में होना, मतलब किसी चीज़ की टेंशन है और तुम सस्पेंस में हो, पता नहीं होगा नहीं होगा, फिर तुम्हें चिंता भी हो रही है उस चीज़ की, तो उसको बोलते हैं ऑन टेंटर हुक। नेक्स्ट वर्ड है वंस एंड फॉर ऑल, बीइंग टू एन एंड या फिर फाइनली या कंक्लूसिवली या
कंक्लूसिवली, कंप्लीटली, अनएक्सपेक्टेडली। तो वंस एंड फॉर ऑल का मीन्स होता है कि हमेशा के लिए, कहते हैं ना, मैं तुम्हें एक बार समझा रहा हूँ और इसको ये समझना कि ये हमेशा के लिए। तो एक बार और हमेशा के लिए मतलब बिल्कुल सदा के लिए किसी चीज़ को एक बार बोल के उसे हमेशा के लिए बोल देना, या एक बार करके उसे हमेशा के लिए कर देना कि ये लास्ट है। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू मीन्स होता है कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। आउट ऑफ द ब्लू, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड मतलब कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी सिचुएशन जिसकी तुमने कामना नहीं की थी और वो तुम्हारे सामने घटित हो जाए, तो उसको बोलते हैं कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होना। आउट ऑफ द ब्लू मीन्स बिल्कुल अचानक से कोई चीज़ हो जाना या फिर अनएक्सपेक्टेडली हो जाना, तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ द ब्लू। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेन एवरी नर्व्स। स्ट्रेन एवरी नर्व्स मीन्स होता है वर्क वेरी हार्ड या फिर टू मेक एट मोस्ट एफर्ट्स। इससे पहले हमने एक और वो पढ़ा था, लीव्स नो नो स्टोन अनटर्न। तो उसी के सेंस में ये भी कि स्ट्रेन एवरी नर्व्स मीन्स होता है वर्क वेरी हार्ड। किसी काम को तुमने लिया और उसमें अब तुम बहुत ही कठिन परिश्रम कर रहे हो, तुम सारे एफर्ट्स लगा रहे हो उसमें कि वो काम सफल हो जाए, तो उसको बोलते हैं स्टर्न एवरी नर्व्स। मीन्स खून पसीना एक कर देना या बहुत कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट वर्ड है टेक विद अ पिंच या फिर ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो इसका मीन्स होता है, टेक विद अ पिंच का मीन्स होता है कि नॉट बिलीव कंप्लीटली समथिंग दैट यू आर टोल्ड, या फिर टू लिसन समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट, या टू बिलीव विद सम सस्पेक्टिज्म। मतलब कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा बिलीव जिस पर तुम बिलीव तो कर रहे हो लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं संदेह भी है, मतलब किसी की बात पर या किसी इंसान पर आँख मीच कर या आँख मूंद कर तुम विश्वास नहीं कर रहे हो, तुम विश्वास कर भी रहे हो लेकिन थोड़े से डाउट के साथ। अ पिंच ऑफ, टेक विद पिंच मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं तुम्हें शक है। ठीक है। तो टेक विद अ पिंच या फिर ग्रेन ऑफ सॉल्ट, तो कहीं ना कहीं तुम्हें शक भी है, उस पर विश्वास भी कर रहे हो लेकिन पूरी तरीके से, कहते हैं ना, अंधा विश्वास नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा कहीं ना कहीं तुम्हें शक भी है। मीन्स अपना दिमाग भी तुम वहाँ पर लगा रहे हो, तो उसको बोलते हैं टेक विद अ पिंच और ग्रेन ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट वर्ड है टेक सॉफ्टर। टेक सॉफ्टर मीन्स होता है टू रिजेंबल या फिर टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस। टेक्स आफ्टर का मीन्स होता है कि किसी के साथ मतलब मैच करना किसी से। जैसे होता है ना कि हम अपने मम्मी पापा से मैच करते हैं, हमारे जो हमारा फेस होता है या हमारी जो आदतें होती हैं, हैबिट्स कुछ होती हैं जो हमारे पेरेंट्स से जो है मैच करती हैं। तो इसी का मतलब होता है टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर मीन्स एक जैसा होना, आदतों में भी या किसी बिहेवियर में भी या फेस में या फिर किसी भी चीज़ में एक जैसा होना, उसको बोलते हैं टेक्स आफ्टर। नेक्स्ट वर्ड है द लास्ट स्ट्रॉ। द लास्ट स्ट्रॉ मीन्स होता है फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज। मतलब एक सीरीज, प्रॉब्लम्स की एक सीरीज चली आ रही है और कोई लास्ट प्रॉब्लम या फिर अ माइनर डिफ़िकल्टी बट कमिंग ऑन टॉप ऑफ अ सीरीज ऑफ डिफ़िकल्टीज दैट मेक्स द सिचुएशन अनबियरेबल। मतलब उस प्रॉब्लम्स की सीरीज की एक लास्ट प्रॉब्लम जो है तो माइनर लेकिन बहुत ही टॉप है, लास्ट प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के बाद हो सकता है सिचुएशन जो है बहुत ही अनबियरेबल हो जाए, जो सिचुएशन है वो असहनीय हो जाए, तो उसी को बोलते हैं लास्ट स्ट्रॉ। मतलब प्रॉब्लम्स का बिल्कुल अंत वाली प्रॉब्लम
जो बहुत ही जो स्थिति को और भी ज़्यादा मिसरेबल बना देगी, और भी ज़्यादा अनबियरेबल बना देगी, उसको बोलते हैं लास्ट स्ट्रॉ। ठीक है। नेक्स्ट इडियम्स है टू बी ऑल एट सी। टू बी ऑल एट सी मीन्स होता है पजल्ड या स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न, लॉस्ट एंड कन्फ्यूज़न। टू बी ऑल एट सी मीन्स होता है कि असमंजस की स्थिति में होना, मतलब पजल्ड हो जाना या कंफ्यूज हो जाना। कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी कंडीशन आपके सामने आ गई है कि उसमें आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल पजल्ड हो, कंफ्यूज्ड हो, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं टू बी ऑल एट सी। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी तरीके से ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और 200 की सीरीज़ है ये, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो ईडियम एंड फ्रेजेस तो बहुत सारे होते हैं, इतने सारे होते हैं कि शायद आप उनको सबको ना पढ़ पाओ और उन सबको ना याद कर पाओ, लेकिन ये 200 की जो सीरीज़ है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट एंड मोस्ट रिपीटेड है, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में इसमें से कोई ना कोई सा ईडियम्स आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आती रहेंगी। इससे पहले मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की कराई थी, और अब इडियम एंड फ्रेजेस की है, और आगे भी इसी तरीके की वीडियो आती रहेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।